हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम नंबर 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं नीरज मौर्य। तो आज दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 12th जो हेलो एल्केन चैप्टर आपका चल रहा है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और आगे टॉपिक को बताएंगे। आपको पता है कि इसके पहले हेलो एल्केन चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मिल चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सैंड मेयर अभिक्रिया के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2018 में पूछी गई है। ठीक है, तो सैंड मेयर अभिक्रिया एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि 18 में पूछा गया, 20 में पूछा, 23 में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग सैंड मेयर अभिक्रिया को अच्छे से समझिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। यहां पर होगा सैंड मेयर अभिक्रिया। तो सैंड मेयर अभिक्रिया जो है काफी बच्चों को आता होगा और काफी बच्चों को अगर आता है तो वो अच्छे से उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, अभिक्रिया को कर नहीं पाते हैं। तो यहां से आपको हम बता दें कि जो हम लोग हेलो एरीन टॉपिक पढ़े थे उस हेलो एरीन टॉपिक में ही एक निकल के फॉर्मूला आपका आता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या आता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl, Cl माइनस होता है, N2 प्लस होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl भी लिखा जा सकता है। आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहां से देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl और प्लस हो जाएगा नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। तो मतलब आपका नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और आपको बेंजीन के ऊपर Cl मिल जाएगा, पैरा पे आपको Cl मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं उन फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हथियार के आप युद्ध में लड़ने नहीं जा सकते हो। उसी तरीके से बिना फार्मूले के आप केमिस्ट्री के रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए ये बात मैं आपको बताता हूं। अब इस सैंड मेयर अभिक्रिया की थ्योरी लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, और मैं जितना टॉपिक पढ़ाता हूं आप लोग उसको नोट जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे, केवल वीडियो देखोगे तो उससे आप केवल देख लोगे, लेकिन अगर आप नोट कर लोगे तो बाद में फिर इस चीज को आप खोल के देख सकते।
चलिए इसके बाद आज हम आप लोगों को कुछ नई चीजें बताएंगे। नई चीजों का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो चीज आज मैं बताने वाला हूं वो केवल फार्मूले पर आधारित है। जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा तब तक आप उन सारी चीजों को नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन करने के तरीके। जी हां, बिल्कुल, रिएक्शन को कैसे करते हैं, अभिक्रिया को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है, अगर आ जाए क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए, या फिर कह दे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल को प्राप्त करिए, मतलब हाउ विल यू ऑब्टेन मेथिल अल्कोहल टू एथिल अल्कोहल। अगर कह दे मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड को प्राप्त करो, अगर कह दे एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड को प्राप्त करो, अगर कह दे एसिटल्डिहाइड से एसीटोन को प्राप्त करो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये सारी चीजें कैसे होंगी आज हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो दोस्तों एक बार आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उन तक पहुंचनी चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से रिएक्शन करने का तरीका सीखेंगे। देखिए यहां पर एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहां पर देखिएगा आपके पास क्या है, CH4। ये क्या है? CH4। ये है CH4 और ये क्या है? C2H6। ये है आपका मेथेन। ये क्या है? मेथेन। हालांकि हम सारे फार्मूले के सामने नाम लिख देंगे, लेकिन फार्मूले याद करना जरूरी है, बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा, जान लीजिए। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको CH3Cl मिलेगा। मतलब मेथिल क्लोराइड, जो प्रोडक्ट आपका होगा, जो उत्पाद होगा, हम उसको लिखेंगे, बाकी जो बचे हुए पार्ट होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो इसके प्रैक्टिस है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहां देखिए मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको मिल जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या मिल जाएगा? मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या ट्रिक है, मतलब बहुत आसान ट्रिक है ना। मतलब CH3Cl की नए OH के साथ कराओ, CH3OH पाओ। समझ आ रही बात? अब देखिए मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दीजिए K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, आपको मिल जाएगा HCHO। ये क्या है? ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करा देंगे K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आपको मिल जाएगा HCOOH। ये क्या है? ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया करा दीजिए, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये क्या है? ये आपका है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। अब यहां पर देखिए इतना हम मतलब मेथेन से कैल्शियम फॉर्मेट तक रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब देखिए ये आपका क्या है? ये है एथेन। एथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे, आपको C2H5Cl मिलेगा, मतलब एथिल क्लोराइड मिलेगा। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस में, आपको मिल जाएगा C2H5OH। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में,
आपको मिल जाएगा CH3CHO, मतलब ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। यहां पर हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे, K2Cr2O7 / H2SO4 की उपस्थिति में आपको मिल जाएगा CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल का आप क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो आपको मिल जाएगा CH3COO का होल ट्वाइज Ca, मतलब कैल्शियम एसीटेट मिल जाएगा। कैल्शियम एसीटेट का आप शुष्क आसवन करा देंगे, शुष्क आसवन मतलब ड्राई करा देंगे, तो आपको मिल जाएगा CH3CO, क्या मिल जाएगा, CH3CO, ये क्या है, ये है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। ओन, एसीटोन चैप्टर आपका है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन चैप्टर है ना आपका, आगे चल के मिलेगा। ओन जो आ जाता है, ओन मतलब कीटोन, तो यहीं से आपका एसीटोन बनता है, एसीटोन। ये आपका हो गया एसीटोन। समझ में आ रही बात कि नहीं, बात की नहीं आ गई, ये एसीटोन हो गया। अच्छा, यहीं से हम क्या करेंगे, रिएक्शन में उतरने का कुछ प्रोसेस देखेंगे। समझ में आ रही, देखिए अगर हम इसका शुष्क आसवन करा देंगे, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करा देंगे, तो हमको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराएंगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर आएंगे नीचे, जैसे मान लीजिए अगर कह दे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बनाइए, या मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो वही चीज आपको यहां पे डायरेक्ट पता चल जाएगी। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बनाना है हमको, तो हम क्या कर दें, 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमको CH3OH मिलेगा। अगर हमको मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाना हो तो हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे, मतलब PCl5 के साथ अभिक्रिया करा देंगे। मेथिल क्लोराइड से अगर मेथेन बनाना हो तो आप 2H के साथ अभिक्रिया करा देना, 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देना, मेथेन मिल जाएगा। दोस्तों ये था आपका एक ट्री। अब देखिए यहां पर जो है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड से नीचे आना है, इसमें से यहां का नहीं बनाया हूं, यहां से डायरेक्ट आप यहां नहीं आ सकते हो, उसके लिए जो है कोई स्टेप नहीं बना पाए हैं। अब यहां से फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, आपको मिल जाए, सॉरी, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, एथिल अल्कोहल मिलेगा, और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएंगे, आपको एथिल क्लोराइड मिलेगा, और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, आपको एथेन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अब देखिए इसके बाद अगर क्वेश्चन कहे देखिए अगर क्वेश्चन कहे कि मेथेन से एथेन कैसे बनेगा, कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से एथेन, तो इसके लिए भी एक तरीका है। इसके लिए तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया 2Na के साथ कराएंगे ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, ईथर की उपस्थिति में। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया ईथर की, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको एथेन मिल जाएगा। ये हमारी क्लियरिटी है, एकदम श्योर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपको हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। ये देखिए यहां पर जब बैलेंस करेंगे तब यहां 2 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, तभी आपको C2S6 मिलेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए ये आपका मेथिल अल्कोहल है। क्वेश्चन बन सकता है कि मेथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाइए। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला ये है और मेथिल एमीन बनाना है तो आप अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया करा दो तो आपको CH3NH2 मिल जाएगा। मेथिल एमीन का फार्मूला भाई साहब यही होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। और अगर यहीं पर एथिल अल्कोहल से कह दिया जाए कि एथिल एमीन बनाइए तो वही बात हो जाएगी, NH2 के साथ अभिक्रिया कराइए और यहां से आपको मिल जाएगा C2H5NH2। क्लियर।
ये बातें आपको यहां से क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब हम देखिए एक चीज और बताने जा रहे हैं, हर एक फार्मूले का नाम बताना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हर एक फार्मूले का नाम बताएंगे। देखिए हर एक फार्मूले का नाम कैसे हम जानेंगे, ये नाम आपका है एथेन का, किसका है, एथेन का नाम है, ठीक। ये आपका है एथिल क्लोराइड, क्या है, एथिल क्लोराइड। जिनको नहीं आता है वो बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। ये नाम आपका है एथिलेमीन का, किसका है, एथिलेमीन का। ये नाम है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नाम आपका है एसिटिक, सॉरी ये नाम आपका है एसिटल डिहाइड, क्या है, एसिटल डिहाइड। अब इसके बाद हो जाएगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, किसका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, ठीक, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। और ये अगला फार्मूला आपका हो जाएगा कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। काफी लोगों को यह फार्मूला पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइज होता है ना। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, किसका हो जाएगा, यहां पे लिखे दे रहे हैं, देखिए कैल्शियम एसीटेट का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, ठीक, कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब ये उसके ऊपर वाला फार्मूला आपका हो जाएगा एसीटोन का, किसका हो जाएगा, एसीटोन का। देखिए आगे चैप्टर आपका आएगा कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको आगे मिलेगा। तो उसी में से आपका है ओन, ओन का मतलब क्या होता है, CO, CO जो होता है ये आपका ओन होता है, मतलब कीटोन समूह होता है। तो कीटोन समूह आपका ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए इधर वाले में हम जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल का, किसका हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल का हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा मेथिल एमीन का, ठीक, ये हो गया मेथिल एमीन। ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का, किसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये हो गया फॉर्मिक अम्ल का, किसका हो गया, फॉर्मिक अम्ल का। और ये वाला हो गया कैल्शियम फॉर्मेट का, किसका हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट का हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब ये तो सबको पता ही है किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये बता दिया मैंने इधर पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7/H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और ये होता है आपका ईथर का, किसका होता है, ईथर का सिंबल है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो दोस्तों ये थे आपके सारे फार्मूले और रिएक्शन करने की एक बहुत ही दमदार ट्रिक आपकी हो गई। बहुत ही दमदार ट्रिक मैंने बताई है, जान लीजिए। मैंने पूरा एकदम पूरा बेसिक से लेके सब कुछ निकाल के इसमें मिक्सअप पूरा किया है, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथेन से एथेन, जो भी बनेंगे सब आप इसमें से कर ले जाओगे। अब देखिए जैसे अगर मेथेन यहाँ, एथेन यहाँ है, मेथेन से एथेन बनाना है तो मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराइए, क्लोरीन के साथ कराइए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपको मेथिल क्लोराइड मिलेगा। और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराइए, ईथर की उपस्थिति में आपको एथेन मिल जाएगा। खत्म काम यहीं से,
आई बात समझ में। एक बार फिर से इस रिएक्शन मेथड को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक, देखिए मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराओगे मेथिल क्लोराइड मिलेगा, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे मेथिल अल्कोहल मिलेगा, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे मतलब ऑक्सीकरण कराओगे फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। आई बात समझ में। अब एथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराओगे एथिल क्लोराइड मिलेगा, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे एथिल अल्कोहल मिलेगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे एसिटल्डिहाइड मिलेगा, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे एसिटिक अम्ल मिलेगा, एसिटिक अम्ल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे कैल्शियम एसीटेट मिलेगा और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराओगे एसीटोन मिलेगा। दोस्तों ये थी सारी आपकी जो है अभिक्रिया करने की ट्रिक। अब इसमें जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, अब मेथिल अल्कोहल यहां पर है एथिल अल्कोहल यहां पर है, यहां से आप मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करा दो मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड 2Na के साथ कराओ, सीधा इधर आ जाओगे, इधर से सीधा चढ़ते चले जाओ। उतरने का जो प्रोसेस होता है कैल्शियम फॉर्मेट का आप करा दो शुष्क आसवन तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करा दो मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा, मेथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दो मेथिल क्लोराइड मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड की 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करा दो मेथेन मिल जाएगा। ऐसे यहीं पर चले आना उतर के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। तो देखिए दोस्तों इन सारी जो अभिक्रिया का जो मैंने ट्रिक बताया है इसका एक एक्सरसाइज मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, इसका एक एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में कराऊंगा तो आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन को कैसे करना है, किसके साथ करना है और अगर कोई चीज हमको बनाना है या कोई चीज नहीं दिया हुआ है और ये कंप्लीट द रिएक्शन अभिक्रिया पूर्ण करने में भी आती है। ठीक, तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज हम जरूर करवाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।